You're watching Ash Resources. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आसान सिंधी की चौथी किताब में से हमने लिया है सबक ॿियों हमद मुंहिंजा मिठड़ा मौला साईं। जमात चहारम। सबक शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है कि हमें पता होना चाहिए कि हम इस सबक में क्या करने वाले हैं। सबसे पहली बात, मौजू जो है वो हमारा है सबक ॿियों, सबक दूसरा हमद मुंहिंजा मिठड़ा मौला साईं, जिसमें हमारे हमद का मतलब होता है हमारे अल्लाह की तारीफ़। ठीक है, उसके बाद हमारा है हम क्या सीख रहे हैं। सिंधी ज़बान में हमद की तशरीह, मायने और मतलब। हम इसमें क्या देखेंगे? अल्लाह ताला की नेमतों की तारीफ़। तीसरा सवाल है इस काम को सीखने की वजह, इस अल्लाह की कुदरत और बनाई गई खूबसूरत दुनिया के बारे में बयान कर सकें। ठीक है, तो इस हमसे आप ये सब सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा गुफ्त शनीद, मतलब मौजू जो है वो हमारा हमद है मुंहिंजा मिठड़ा मौला साईं। अल्लाह साईं छा छा उपायो आहे, अल्लाह ने क्या क्या पैदा किया है। शायर अल्लाह साईं का केड़ी दुआ करे थो, शायर अल्लाह पाक से कौन सी दुआ कर रहे हैं। ये दो चीज़ें हमें मुंहिंजा मिठड़ा मौला साईं में मिलेंगी। तो गाइस, इसको आपने गौर से सुनना है। उसके बाद मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको रिसोर्स दिखा रही हूँ इस सबक के हवाले से, जैसे आसमान, इस सबक में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ज़मीन, उसके अलावा पीला गुल पीले फूल, नीला गुल नीले फूल, पोपट, माँ पीओ माँ बाप, इंसान, भाव भेण, भाई बहन। तो इन सब चीज़ों की आपको तस्वीरें भी नज़र आ रही होंगी। पोपट का मतलब होता है बटरफ्लाई। ठीक है, दोबारा याद दिलाऊं आपको, हमारा टॉपिक है सबक ॿियों हमद मुंहिंजा मिठड़ा मौला साईं, मेरे प्यारे अल्लाह ताला। ठीक है, सबसे पहली लाइन है भून जा उभ जा सभ जा साईं, मुंहिंजा मिठड़ा मौला साईं। ज़मीन के आसमान के सबके बड़े मेरे प्यारे अल्लाह ताला। अब हम आ जाते हैं दूसरे शेर पे। सरहें जा गुल पीला पीला, मटरन जा गुल नीला नीला, पोपट ठाए केड़ा साईं, मुंहिंजा मिठड़ा मौला साईं। ठीक है, ये दूसरा शेर हो गया। दूसरे शेर का मतलब बताती चलूँ मैं आपको। सरसों के फूल पीले पीले, मटर के फूल नीले नीले, तितलियां बनाई कैसी साईं, मेरे प्यारे अल्लाह ताला। अब हम आ जाते हैं हमद के तीसरे शेर पे। पियो जे दिल में, माओ जे दिल में, भेण जे दिल में, भाव जे दिल में, प्यार कयो तो पैदा साईं, मुंहिंजा मिठड़ा मौला साईं। अब्बू के दिल में माँ की दुआ है, अब्बू के दिल में, माँ के दिल में, बहन के दिल में, भाई के दिल में, प्यार पैदा किया आपने साईं, मेरे प्यारे अल्लाह ताला। साईं का मतलब होता है अल्लाह पाक। ठीक है, इसके बाद है हमारा चौथा शेर। अल्लाह साईं दे ईमान, भायर आयूं सब इंसान, तुंहिंजा बाना बंदा साईं, मुंहिंजा मिठड़ा मौला साईं। चौथा शेर मैंने पढ़ लिया है और चौथे शेर का भी मैं आपको मतलब ज़रूर बताऊंगी। अल्लाह साईं दे ईमान, अल्लाह साईं दे ईमान, भाई है सब इंसान, तेरे गुलाम तेरे बंदे साईं, मेरे प्यारे अल्लाह ताला। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको इस सबक में से थोड़े से मुश्किल अल्फाज बताऊंगी जो कि आपने नोट करने हैं।
सिंधी अल्फाज और उसके उर्दू मायने मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। भून ज़मीन, उब आसमान, मिठड़ा प्यारे, सरहें सरसों, मौला साईं अल्लाह ताला, गुल फूल, मटर मटर, पोपट तितलियाँ, बाना गुलाम, बंदा बंदे इंसान, भाव भाई, भेड़ बहन, पीव अब्बू, माँ अम्मी। ओके गाइज, ये हो गए हमारे अब अल्फाज मायने। अल्फाज मायनों के बाद अब हम आ जाते हैं इसके सवाल जवाब पर। सफ़ा नंबर 6 पे आपको मश्क में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल अलिफ, दूसरा सवाल बे, तीसरा सवाल जीम, चौथा सवाल दाल, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सवाल अलिफ से। अलिफ लिखा हुआ है हेठियन सवालन जा जवाब दियो, नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। पहला सवाल, अल्लाह साईं छा छा उपायो आहे, अल्लाह ने क्या क्या उगाया है, मतलब अल्लाह ने क्या क्या दिया है का जो जवाब है वो हमें सफ़ा नंबर 5 पे दिया गया है। सफ़ा नंबर 5 खोल लें आप और इस पे देखेंगे आप दूसरे शेर में दिया गया है सरहें जा गुल, दूसरी लाइन मटरन जा गुल, इसके बाद तीसरी लाइन पोपट ठाई केड़ा साईं मुंजा मिठड़ा मौला साईं। ये इसका जवाब हो गया पहले सवाल का। अब हम आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल पढ़ें, शायर अल्लाह साईं का केड़ी दुआ घुरे तो, शायर अल्लाह पाक से कौन सी दुआ मांग रहे हैं। लास्ट शेर देखेंगे आप जिसमें लिखा हुआ है अल्लाह साईं दे ईमान, अल्लाह पाक दे ईमान, बाहर आयूं सब इंसान, भाई हैं सब इंसान, मतलब भाई हैं सब इंसान, तू ही जा बाना बंदा साईं, आपके गुलाम बंदे अल्लाह, मुहिजा मिठड़ा मौला साईं, मेरे प्यारे अल्लाह ताला, ठीक है। ये इसका जवाब हो गया। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर बे पे। हेठियाँ लफ्ज़ लिखो, इसका मतलब है नीचे दिए गए अल्फाजों को अपनी प्रैक्टिस के लिए लिखें। मिठड़ा, जो कि मैं आपको ये सारे अल्फाज पहले ही मुश्किल अल्फाजों में बता चुकी हूँ, तो मैं आपको दोबारा भी बता दूँ। मिठड़ा का मतलब होता है प्यारे, भायर भाई, सरहें सरसों, भून ज़मीन, उभ आसमान, बाना गुलाम, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर जीम, खाल भरो, खाली जगह को मुकम्मल करें। अल्लाह साईं दे डैश, अल्लाह पाक दे डैश, डैश आयूं सब इंसान, डैश हैं सब इंसान। इसका जवाब आपको हम्द में से भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब क्या है। अल्लाह साईं दे ईमान, ये आखिरी शेर में लिखा हुआ है अल्लाह साईं दे ईमान, ब्लैंक में आएगा ईमान, डैश आयूं सब इंसान, डैश हैं सब इंसान, भाई हैं सब इंसान, भाई हैं सब इंसान। ये हो गई पहली ब्लैंक मुकम्मल। इसके बाद आ जाएं आप दूसरी ब्लैंक पे। तू ही जा बाना डैश, तू ही जा बाना डैश, आपके गुलाम डैश का जवाब भी आपको सफ़ा नंबर 5 पे लास्ट पैराग्राफ पे मिल जाएगा। तू ही जा बाना बंदा साईं, ब्लैंक में आएगा बंदा साईं। दूसरी वाली ब्लैंक पे डैश मौला साईं, मुहिजा मिठड़ा मौला साईं, मेरे प्यारे अल्लाह ताला। जो कि ये शेर, ये जो पूरी दोनों ब्लैंक्स हैं, ये आपके आखिरी शेर में से ली गई हैं। अगर आप चाहें तो टैली कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को साथ देखते देखते
आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से आपको आगाह मिल सके। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रंगियन माँ लफ्ज़ चूंडे खाल भरे हो। ये आ गया हमारा सवाल नंबर दाल। ठीक है, अब सवाल नंबर दाल पे सरहें जा गुल डैश थींदा आहिन। सरसों के फूल कैसे होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको सफ़ा नंबर पहले पे बताया था सरसों के फूल किस रंग के होते हैं, ये आपने पता लगाना है। अगर आप चाहें, वैसे तो मैं आपको आंसर बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे आंसर्स को टैली कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सरया जा गुल, सरहे जा गुल पीला पीला थींदा आहिन। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, नीला, पीला, अच्छा। आप एक ऑप्शन को अपनी ब्लैंक के अंदर लिखेंगे पीला। इसके बाद ब्लैंक 2, भेण ऐं भाव जे दिल में डैश पैदा कयो। बहन और भाई के दिल में डैश पैदा करो। प्यार, लालच, नफरत। आपको क्या लगता है, प्यार आएगा, लालच आएगा, नफरत आएगा? यकीनन प्यार आएगा इस ब्लैंक में। इसके बाद तीसरी ब्लैंक, अल्लाह साईं डैश डे। क्या लगता है आपको इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दौलत, अल्लाह पाक दौलत दे। ईमान, अल्लाह पाक हमें ईमान दे, या अल्लाह पाक हमें सेहत दे। अल्लाह, शायर ने क्या मांगा है अल्लाह से दुआ में? शायर ने मांगा है अल्लाह से ईमान। अल्लाह साईं ईमान दे, अल्लाह पाक ईमान दे। सबक मुकम्मल। तो चलें जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।